बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा फ़ाइल हैंडलिंग से मुतालिक है। इंट्रोडक्शन टू फ़ाइल हैंडलिंग इन सी। लेक्चर की आउटलाइन है। देखेंगे फ़ाइल हैंडलिंग से क्या मुराद है। मुख्तलिफ़ तरह के फ़ाइल के ऊपर जो ऑपरेशन हम कर सकते हैं उनको स्टडी करेंगे। फ़ाइल को ओपन करना, उसके अंदर डेटा राइट करना, फ़ाइल को रीड करना, इसी तरह फ़ाइल को क्लोज़ करना, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। व्हाट इज़ फ़ाइल हैंडलिंग? The task of creating, opening and accessing files on a secondary storage, for example the hard disk, using provided library functions is called file handling। ठीक है। तो हमारे पास जितने भी एरेज, वेरिएबल स्ट्रक्चर्स जितने भी हम डिक्लेयर करते हैं वो सारे के सारे रैम में होते हैं। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो जितने इंटीजर्स, कैरेक्टर्स या इस और डिफरेंट वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए होते हैं वो सारे के सारे टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है, रैम के अंदर होते हैं। और उनकी लाइफ टाइम जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है। जितनी देर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उतनी देर वो मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जिट होता है वो सारे मेमोरी में से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। बहुत दफ़ा हम चाहेंगे कि जो डेटा हमने एंटर किया है किसी अरे के अंदर, किसी स्ट्रक्चर अरे के अंदर, किसी लिंक्ड लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल, और वो काफ़ी सारा डेटा है, यूज़र से इनपुट कर सकते हैं, उसको किसी और तरह से हमने जनरेट किया, वो सारा डेटा हम कहीं परमानेंटली सेव करना चाहते हैं फॉर लेटर यूज़। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो डेटा सारे का सारा किसी फाइल के अंदर राइट हो जाए और हमारी हार्ड डिस्क में आ जाए। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी के अंदर कौन से ऐसे फंक्शंस हैं और क्या मैकेनिज़म्स हैं कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर अपने हार्ड डिस्क के अंदर फ़ाइल सेव कर सकें और नई फ़ाइल क्रिएट कर सकें, फ़ाइल एग्जिस्टिंग फाइल्स को रीड कर सकें, उसका डेटा एक्सेस कर सकें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। हमारे पास बेसिकली फ़ाइल्स के ऊपर हम ये 5 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक नई फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम में, कोई एग्जिस्टिंग फ़ाइल हो उसको ओपन कर सकते हैं, हम फाइल जो उसको ओपन कर चुके हैं ऑलरेडी उसमें से डेटा रीड कर सकते हैं, इसी तरह उसके अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, और वंस वी हैव फिनिश्ड विद राइटिंग अ फाइल या रीडिंग अ फाइल, फाइनली वी कैन क्लोज द फाइल। तो ये 5 मेजर तरह के ऑपरेशंस हैं जो फाइल्स के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। फाइल को किस तरह ओपन करते हैं उसके लिए सी के अंदर फंक्शन है एफ ओपन के नाम से, stdio.h जो फाइल इंक्लूड करते हैं उसके अंदर डिफाइंड है ये फंक्शन, और यहाँ पर इसका प्रोटोटाइप लिखा हुआ है। इसका नाम है एफ ओपन। इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक आर्ग्यूमेंट फाइल नेम, कॉन्स्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक, यानी एक पॉइंटर है कैरेक्टर स्टैटिक टाइप का जिसके अंदर हम फाइल नेम इसको देते हैं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट उसको एक स्ट्रिंग पास करते हैं मोड की। ये 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके, और रिटर्न क्या करती है, ये फाइल टाइप का एक पॉइंटर रिटर्न करती है। ठीक है। जिस तरह आपने मुख्तलिफ डेटा टाइप्स देखी हैं सी के अंदर, फाइल्स को हैंडल करने के लिए ख़ास टाइप यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं फ़ाइल। कैपिटल में लिखते हैं, इसको हम स्मॉल में नहीं लिख सकते। तो फाइल स्टैटिक ये एक पॉइंटर है फाइल टाइप का। फाइल जब ओपन करते हैं तो ये जो पॉइंटर रिटर्न करती है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, फाइल स्टैटिक fptr इज इक्वल टू एफ ओपन, फंक्शन कॉल किया, 2 आर्ग्यूमेंट्स इसको पास किए, 2 स्ट्रिंग्स, एक फ़ाइल का नाम दिया और कॉमा डाल के दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया स्ट्रिंग जिसके अंदर हमने एक w पास किया है। w क्या है इसको भी हम देखते हैं। ठीक है। ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो मोड है, इस मोड को भी हम देखते हैं क्या है। ये जो चीज़ रिटर्न कर रहा है ये एक फ़ाइल टाइप का पॉइंटर है जिसको हमने fptr के अंदर सेव किया। अगर तो ये फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तब तो उस फाइल का एक पॉइंटर fptr के अंदर आ जाएगा। अगर वो फ़ाइल ओपन नहीं होती सक्सेसफुली, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पाथ गलत दे दिया, ठीक है, तो या हमने फ़ाइल का नाम गलत दे दिया, तो इन सारी सूरतों में फ़ाइल ओपन नहीं हो सकेगी। जब फ़ाइल ओपन नहीं हो सकेगी तो एक नल पॉइंटर रिटर्न होगा, fptr के अंदर नल आ जाएगा। तो उसको कैच किया हुआ है इस ब्लॉक में कि अगर fptr की वैल्यू नल के बराबर है तो एक एरर प्रिंट करे स्क्रीन पर, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम शुड एग्जिट। ठीक है। अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसका मतलब है फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है। जब फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है तो हम यहाँ पर उसको रीड कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, और जो भी डेटा की प्रोसेसिंग हम करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। वंस वी हैव फिनिश्ड वर्किंग ऑन द डेटा ऑन द फाइल, तो हम अपने
FPTR फाइल को हम क्लोज़ कर देते हैं। जब तक हम फाइल को क्लोज़ नहीं करेंगे तो जो भी चेंजेस हम फाइल के अंदर करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर कमिट नहीं होंगे, उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो हम उसको क्लोज़ करेंगे तो सारे चेंजेस जो हमने फाइल के अंदर कमिट किए थे ड्यूरिंग द प्रोग्राम, वो सारे के सारे फाइल पे राइट हो जाएंगे। डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइल एक्सेस, ये जो यहाँ पे हमारे पास मोड का आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे हमने w एक स्ट्रिंग में पास किया हुआ है, इसकी बात हो रही है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइल एक्सेस कौन कौन से हैं। मोड की स्ट्रिंग आप r दे सकते हैं, w, a, r+, w+, a+, इसी तरह इन सब के साथ एक b भी ऐड कर सकते हैं, rb+, rb, wb, ab, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनका क्या मतलब है? अगर हम स्ट्रिंग r पास करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी फ़ाइल को सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, रीड ओनली मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। उसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। यहाँ पर इस टेबल में लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ कॉलिंग f ओपन इफ़ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो दोनों तरह से इसका बिहेवियर फ़र्क होगा। अगर फाइल तो एग्जिस्ट करती है सिस्टम में, जिसका हमने आर्ग्यूमेंट में, पहले आर्ग्यूमेंट यहाँ पे फाइल नेम में जिसको हमने स्पेसिफाई किया है, तब तो फाइल ओपन हो जाएगी और उसका पॉइंटर आ जाएगा FPTR के अंदर, जो फाइल पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया था। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमने पाथ गलत दे दिया या फाइल का नाम गलत दे दिया, इन दोनों सूरतों में, तो f ओपन का फंक्शन एक नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, जिसको हमने यहाँ पर कोड में चेक किया हुआ था कि क्या पॉइंटर नल तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम w पास करते हैं इसको मोड के तौर पे, तो इसका मतलब है कि हम इसको राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं। हमारी फ़ाइल जो ओपन हो रही है उसको हम उसके अंदर डेटा राइट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, जिसको हमने ओपन किया फॉर राइटिंग, तो उसके सारे कंटेंट्स ओवर राइट हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर, उस फाइल के अंदर पहले से कुछ डेटा मौजूद हो, लेकिन W ऑप्शन के साथ जब आप फाइल को एक्सेस करेंगे तो उसका सारा डेटा ओवर राइट हो जाएगा। जो नया डेटा आप राइट कर रहे हैं प्रोग्राम में वो आ जाएगा, जो कुछ पुराना डेटा था वो ओवर राइट हो जाएगा। अगर उस नाम की फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा? तो एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर पाथ गलत हो गया तो f ओपन नल रिटर्न करेगा, लेकिन अगर पाथ ठीक है लेकिन फ़ाइल का नाम एग्जिस्ट नहीं करता, वो फाइल, उस नाम की कोई फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती उस पाथ पे, तो क्या होगा? हमारे पास एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो फाइल क्रिएट करने के लिए, जैसा हमने यहाँ पर देखा था, mydata.txt के नाम से हम एक फ़ाइल ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये फ़ाइल जब पहली दफ़ा रन करेंगे कोड, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो जब ये कोड रन होगा तो ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इसको मोड में एक ए पास कर देंगे, तो ए का मतलब है ओपन फॉर अपेंडिंग। अपेंडिंग का क्या मतलब होता है कि जहाँ तक डेटा एग्जिस्ट करता है फाइल में, जो कुछ पहले से मौजूद है, उसके बाद आगे से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, इसमें भी आप फाइल को राइट कर रहे होते हैं, लेकिन ये ओवर राइट नहीं करता, शुरू से राइट नहीं करता, बल्कि जहाँ से जब फाइल ओपन हुई और उसके अंदर पहले से डेटा मौजूद है, उस डेटा के एंड पर वहाँ से इसके अंदर राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, वो नाम जो आपने दिया है, तो एक नई फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो एग्जिस्टिंग फाइल ओपन होगी और जितना डेटा उसके अंदर मौजूद है वो प्रिजर्व्ड रहेगा और उसके आगे से उसके अंदर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर ऑप्शन R+, W+ और A+ हैं। ये सारे मोड्स हमें बोथ दे ओपन अ फाइल बोथ फॉर रीडिंग एंड फॉर राइटिंग। यहाँ पे इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। R+ जो है वो नई फाइल क्रिएट नहीं करता, ठीक है, जबकि W+ नई फाइल क्रिएट कर देता है और A+ वो भी नई फाइल क्रिएट कर देता है अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। अगर पहले से एग्जिस्ट करती है फाइल तो W+ सारे डेटा को ओवर राइट कर देता है, फाइल नए सिरे से उसके अंदर डेटा राइट होता है। और A+ जो है वो उसको रीडिंग और अपेंडिंग के लिए ओपन करती है, तो फाइल ओपन होती है, जो कुछ भी आप राइट करेंगे वो एग्जिस्टिंग डेटा के बाद अपेंड होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से राइट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है RB, आप एक B भी स्पेसिफाई करते हैं जो एक बाइनरी मोड में डेटा राइट करने को अलाउ करता है आपको। बाइनरी मोड क्या होता है, इसको हम हो सकता है आज के लेक्चर में डिस्कस ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। राइटिंग डेटा टू अ फाइल, हम अपने फाइल में कुछ डेटा राइट करना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमारे पास सी के अंदर stdio.h के अंदर ये फंक्शंस गिवन है, f पुट c, f पुट s, f प्रिंट f और f राइट। ठीक है, f पुट c क्या करता है, राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू फाइल और इंक्रीमेंट द पोजीशन इंडिकेटर। ठीक है, इसका ये सिंटेक्स है, f पुट c ये इसका नाम है, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसकी इनपुट पे दो चीज़ें हैं, एक इसके अंदर आप जो कैरेक्टर राइट करना चाहते हैं वो, और दूसरी चीज़ फाइल का पॉइंटर, वो आप इसको स्पेसिफाई करते हैं। अभी हम इसकी सारी एग्जांपल देखते हैं। दूसरा फंक्शन है f पुट s, ये क्या करता है, राइट्स अ स्ट्रिंग टू अ फाइल। ठीक है, इसको आप इनपुट पे एक स्ट्रिंग का पॉइंटर देते हैं और अपनी फाइल का पॉइंटर देते हैं, ये दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तो फाइल के अंदर वो स्ट्रिंग राइट कर देती है। f प्रिंट f का फंक्शन इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रिंट f फंक्शन जो आप यूज़ करते आए हैं स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए। तो ये उसी तरह का फंक्शन है, लेकिन इट राइट्स टू अ फाइल इंस्टेड ऑफ द कंसोल। और इसका प्रोटोटाइप इस तरह से, f प्रिंट f इसका नाम है, फाइल स्ट्रीम यानी फाइल का पॉइंटर आप इसको इनपुट पर, पहली इनपुट है, दूसरी इनपुट डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग है जैसे आप प्रिंट f के अंदर देते थे, और फिर उसके आगे जो टाइप स्पेसिफायर अगर आपने कुछ यूज़ किए हैं यहाँ पर स्ट्रिंग में, तो उनको क्वालिफाई करने के लिए वेरिएबल्स की लिस्ट आ जाती है जिसको यहाँ पे 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अभी इसकी हम एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चौथा फंक्शन जो डेटा राइट करने के लिए यूज़ होता है दैट इज़ f राइट। f राइट का फंक्शन क्या करता है कि ये ब्लॉक्स ऑफ डेटा राइट करता है टू द फाइल। f प्रिंट f फॉर्मेटेड टेक्स्ट राइट करता है और f राइट का फंक्शन वो ब्लॉक्स ऑफ डेटा राइट करता है। इसका प्रोटोटाइप, ये इसका नाम f राइट है। इसको एक वॉइड टाइप का एक पॉइंटर चाहिए होता है, जिस डेटा को हम राइट करना चाह रहे हैं उसके बिगनिंग पे हम उसका जो पॉइंटर है वो उसको दे देते हैं, पास कर देते हैं, उसका एड्रेस पास कर देते हैं। फिर हम बताते हैं कि हमारे पास हर ब्लॉक का साइज़ कितना है, यहाँ पे लिखा है ना राइट ब्लॉक्स ऑफ डेटा टू फाइल, तो हर ब्लॉक का साइज़ बता देते हैं और कितने ब्लॉक्स हम राइट करना चाह रहे हैं वो बता देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इंटीजर्स की एक एरे है उसको हम राइट करना चाह रहे हैं, तो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है एरे का वो यहाँ पर पास हो जाएगा पहले आर्ग्यूमेंट में, और हर इंटीजर का जो साइज़ है दैट इज़ साइज़ ऑफ इंट वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। एरे का जो नाम है दैट वुड बी अब थर्ड आर्ग्यूमेंट, और जिस फाइल में हम राइट करना चाह रहे हैं वो इसका आखिरी आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। इस तरह से हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, जितने ब्लॉक्स ये राइट करता है वो चीज़ ये रिटर्न कर देता है कि कितने ब्लॉक्स इसने राइट किए थे। यहाँ पर हम ज़रा सा ब्रेक करते हैं और एक सैम्पल कोड है वो रन करके देखते हैं, जिसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने राइटिंग से मुतालिक, फ़ाइल ओपनिंग से मुतालिक किए, इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लें। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका नाम है राइट टेक्स्ट डॉट सी, इस फाइल का नाम। इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक पॉइंटर फाइल टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, इसका नाम fptr रखा, इसको इनिशियली नल वैल्यू असाइन की। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया f ओपन, ये एक फ़ोल्डर है डेटा फाइल्स के नाम से, तो पाथ मैंने स्पेसिफाई किया कि जहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट डॉट सी फाइल पड़ी है राइट टेक्स्ट डॉट सी, इसी डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर है डेटा फाइल्स के नाम से, डेटा अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से, उसके अंदर ये फ़ाइल ओपन करनी है टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा वन डॉट txt, और मैंने कहा इसको मैंने राइट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डेटा फाइल्स, यहाँ पर ये राइट टेक्स्ट डॉट सी फाइल पड़ी है और इसी में यहाँ पर हमारे पास डेटा फाइल्स का एक फ़ोल्डर मौजूद है। अच्छा, पाथ स्पेसिफाई करते हुए आप नोट कीजिएगा कि ये बैकवर्ड स्लैशेस दो हमने दिए हैं। आमतौर पे जो वैसे एड्रेस लिखा होता है एड्रेस बार के अंदर, यहाँ पर अगर आप इसको यूं करके देखें तो ये एक सिंगल स्लैश लिखा होता है, बैक स्लैश, ये एक सिंगल होता है। लेकिन सी के अंदर जब आप पाथ स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो हम ये 2 स्लैशेस डालते हैं पाथ स्पेसिफाई करते हुए। अच्छा, तो अगर ये फ़ाइल ओपन हो जाती है तो ptr के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसका पॉइंटर आ जाएगा, और अगर वो फ़ाइल ओपन नहीं होती
किसी भी वजह से, लेट्स से कि मैंने पाथ गलत स्पेसिफाई कर दिया, डेटा फाइल्स की स्पेलिंग गलत कर दी, वो फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फाइल ओपन नहीं होगी। तो अगर मैंने सही पाथ दिया है तब फाइल ओपन हो जाएगी, गलत पाथ दिया है या फाइल नेम ठीक नहीं है तो पॉइंटर के अंदर नल आ जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे कैच किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास 3 स्ट्रिंग्स हैं, mystr1, mystr2, mystr3, और दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 1, दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 2, दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 3। ये 3 स्ट्रिंग्स मैंने बना ली। यहाँ पर अभी हम उसको राइट करेंगे यूजिंग द फंक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। इन फंक्शंस को fputs, fprintf, fwrite, fputc, इनको यूज़ करते हुए इस डेटा को हम अपने फाइल के अंदर राइट करेंगे। डेटा फाइल्स के अंदर चले जाते हैं और टेक्स्ट डेटा 1 ये फाइल का नाम था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि नए सिरे से हम इसके अंदर फाइल राइट कर सकें। टेक्स्ट डेटा 1.txt ये फाइल का नाम है। यहाँ पर हमने जब एक दफ़ा सारी प्रोसेसिंग कर लेंगे उसके बाद हमने फ़ाइल को क्लोज़ किया हुआ है, उससे पहले यूज़र को मैसेज दिया है फिनिश प्रोसेसिंग क्लोजिंग द फाइल। तो यहाँ पर हमने जो कुछ राइटिंग करनी है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लेट्स से कि fputs का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, fputs को पहले एक स्ट्रिंग का पॉइंटर चाहिए, mystr1 हम पहली स्ट्रिंग राइट कर देते हैं और दूसरी चीज़ उसको फाइल का पॉइंटर चाहिए, ये हमने राइट कर दिया। ठीक है, मैं इसको बिल्ड करता हूँ और इसको रन करते हैं। तो फिनिश प्रोसेसिंग क्लोजिंग द फाइल, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैंने इसको बंद कर दिया। अगर हम अपनी इस फाइल जो ये भी जनरेट हुई है इस फाइल को ओपन करके देखें तो हम देख सकते हैं इसके अंदर ये स्ट्रिंग आ गई है, दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 1। ठीक हो गया। तो पुटएस का फंक्शन, fputs का फंक्शन, उसको आप 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वो आपकी जो स्ट्रिंग है उसका नाम है, उसका एड्रेस है, बेस एड्रेस, और दूसरा आपका फाइल का पॉइंटर जहाँ पर आप राइट करना चाहते हैं। अच्छा, यही इसी तरह से हम लोग fprintf यूज़ करके भी ये राइट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैंने कहा कि मैं एक स्ट्रिंग राइट करना चाहता हूँ, मुझे इसके अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो fptr यानी मेरे फाइल का पॉइंटर होगा, दूसरा ये स्ट्रिंग होगी जो मैं राइट करना चाहता हूँ, और मैंने टाइप स्पेसिफायर %s दिया है तो इसको मुझे क्वालिफाई करने पड़ेगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा एक स्ट्रिंग का। तो मैं अपनी mystr2 जो है वो यहाँ पे राइट करवा लेता हूँ ऐसे। इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं, वो फाइल ओवर राइट हो जाएगी। उसको अगर हम दोबारा ओपन करें यहाँ पर ऐसे, तो दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 1, ये पहली दफ़ा पहली स्ट्रिंग राइट हो गई। उसके इमीडिएट आफ्टर दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 2, ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं दोनों को अलग अलग लाइंस में लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो fputs तो मुझे ऐसी कोई चीज़ अलाउ नहीं कर रहा। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर %s से पहले एक \n डाल देता हूँ और %s के बाद भी एक \n डाल देता हूँ। अब इसको बिल्ड करके रन करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है। अब जब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 1, उसके बाद ये जो कमांड थी fprintf की, इसके अंदर ये जो पहला \n है, इसने पहली लाइन के बाद दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 1 के बाद एक \n डाल दिया है। और \n हमारे पास जब हमने फाइल को राइट करते हुए राइट किया है तो हम उसको देख सकते हैं कि वो हमारे पास 2 कैरेक्टर्स यानी कैरेज रिटर्न और लाइन फीड नई लाइन पे ले जाता है, कैरेज रिटर्न हमारे कर्सर को शुरू में ले आता है। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हुआ है, कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड। और हमारी पहली स्ट्रिंग के बाद भी ये चीज़ आई है और सेकंड स्ट्रिंग के बाद भी आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर \n %s से पहले भी लिखा था। ये वाला %s कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है mystr2 को, और mystr2 दिस इज टेस्ट स्ट्रिंग 2 है। तो इससे पहले एक \n है और उसके बाद एक \n है जो हमें वहाँ पे नज़र आ रहा था जब हम इसको व्यू करते हैं। अच्छा,
लेट्स से कि हमारे पास और कौन सा फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन हमने एफ पुट एस देख लिया और एफ प्रिंट एफ देख लिया। इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एफ राइट और हम यूज़ कर सकते हैं एफ पुट सी। लेट्स से कि हम इसको दोनों को करके बारी बारी देख लेते हैं। एक और मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ स्ट्रिंग 4 और एफ प्रिंट एफ हो गया। मैं इसके बाद कहता हूँ एफ राइट। मुझे सबसे पहले एक पॉइंटर देना है टू माई स्ट्रिंग, तो माई str3। उसके बाद मुझे साइज़ ऑफ द ब्लॉक बताना है, ठीक है। तो साइज़ ऑफ ब्लॉक जो है दैट इज़ साइज़ ऑफ कैरेक्टर। और इस तरह के कितने कैरेक्टर्स हैं, पहला साइज़ ऑफ ब्लॉक, दूसरा नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो है str_alien। स्ट्रिंग लेंथ में लिख देता हूँ माई str3, ये आ गया। तो ये दो इसको आर्ग्यूमेंट्स दे दिए और आखिरी जो आर्ग्यूमेंट है वो फाइल पॉइंटर है fptr, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ और रन करता हूँ। और इस फाइल को अगर हम दोबारा से ओपन करके देखें तो हमारे पास दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 1, दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 2, दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 3। पहली दो के बाद न्यू लाइन हमने वो \n डाला था और तीसरी लाइन के बाद नहीं डाला था, इसलिए इस यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा। और हमने एक फंक्शन देखा था एफ पुट सी, ये एक सिंगल कैरेक्टर राइट करता है टू द फाइल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पूरी स्ट्रिंग राइट करवाना चाह रहे हैं तो हम एक लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर इंटीजर आई, यूँ भी कर सकते हैं और यूँ भी कर सकते हैं। मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेता हूँ कैरेक्टर स्टैटिक pc pointer to a character is equal to my str4, एक पॉइंटर लिया जो इस स्ट्रिंग को पॉइंट करना शुरू हो गया। ठीक है, और मैंने एक लूप लगाया जिसमें मैंने लिखा while pc contents of the location pointed to by this pc is not equal to \0 which is the null character। तो क्या करें, f put c और contents of the pointer वो राइट कर दे। कहाँ राइट कर दे, fptr में राइट कर दे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया f पुट सी जो एक वक्त में एक कैरेक्टर राइट करता है, और एक लूप लगा लिया जो चेक करता था कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कैपिटल T हर कैरेक्टर राइट करता चला जाए, और जब तक के पॉइंटर स्ट्रिंग के आखिर में जो नल कैरेक्टर आता है वहाँ तक नहीं पहुँचा। आपको पता है कि सी के अंदर सारी स्ट्रिंग्स टर्मिनेट होती हैं ऑन ए नल कैरेक्टर। तो जब ये नल कैरेक्टर तक पहुँच जाएगा तो तब जो है ना नल कैरेक्टर राइट नहीं होगा, नल कैरेक्टर से पहले की सारी चीज़ें राइट हो जाएंगी। ठीक है, इसको बिल्ड करके रन करते हैं। प्रॉब्लम हो गई। while कैरेक्टर स्टैटिक पॉइंटर इज इक्वल टू माई स्ट्रिंग माई str4। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम ये हो गई कि वो इसके अंदर पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करवाया। ठीक है, pc ++ इसके अंदर इंक्रीमेंट कराएंगे तो ये अगली लोकेशन पे जाएगा। ठीक है, तो फिनिश प्रोसेसिंग, क्लोजिंग द फाइल। अब हम फाइल ओपन करके देख सकते हैं। दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 1, दिस इज़ टेस्ट स्ट्रिंग 2। टेस्ट स्ट्रिंग 3 के बाद हमने \n नहीं डाला था, जिसकी वजह से जो टेस्ट स्ट्रिंग 4 है वो उसके बाद आ गई है, और इसके बाद वो \n इसके बाद भी नहीं आया और इसके बाद भी नहीं आया था। अगर हम इन दोनों जगह पे \n डालना चाहें तो लेट से हम ये कर सकते हैं कि जब ये ये लूप ख़त्म हो गया तो इसके बाद हम इसी
कमांड को एक दफ़ा दोबारा इशू कर देते हैं और यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देते हैं \0 ऐसे, ठीक है। वो तो आखिरी वाले उसमें आ जाएगा। और यहाँ पर लेट्स से मैं fprintf यूज़ करके कर लेता हूँ, मेरी चॉइस है। fprintf को मैंने बताया fptr फाइल पॉइंटर, और फिर मैंने उसको बताया कि \n मुझे चाहिए, और यहाँ पे भी \n देना चाह रहा था, ठीक है। \n चाहिए है, और इसका कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए। इस कोड को अगर हम बिल्ड करके रन करें और इस फाइल को ओपन करके देखें तो हमारे पास ये चारों स्ट्रिंग्स एक के बाद एक के बाद एक आ गई हैं। हर एक के बाद एक न्यू लाइन \n हमने डाला था, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं और ये पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग से मुतालिक बाकी चीज़ें देखेंगे, जिसमें फ़ाइल को रीड करना और उसके फ़ाइल पोजीशन इंडिकेटर क्या चीज़ होती है उसको स्टडी करना, उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं fseek, ftel, और रिवाइंड, इन फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे।